Hello students, this is part 8 of pair of linear equation in two variable. In this video we will study how to solve pair of linear equation in two variable by substitution method. Okay, then for this we have some step. For the following this step we will get the our answer. Okay, तो फर्स्ट हमारा क्या है स्टेप की मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लेट्स से 7. ठीक है, और हाँ ठीक है 7. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन एग्जांपल हो गया. अब इस एग्जांपल में देखते हैं क्या कि सबसे पहले हमको देखना है क्या कि कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं. यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये 2 है, इक्वल नहीं है. इसमें देखते हैं इसमें क्या है, 1 है प्लस 1 है और इसमें माइनस 1 है. ठीक है, तो जब हमारे पास देख लेंगे कि अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल है तो क्या करना होगा, एड द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन न्यूमेरिकली इक्वली. अगर मल्टीप्लिकेशन किए हैं तब, अदरवाइज डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे. ठीक है, व्हेन द क्या इक्वल कोफिशिएंट आर अपोजिट इन साइन. अगर साइन जो है अपोजिट साइन में है तो इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर साइन हमारे पास क्या है, लाइक साइन है, मतलब क्या दोनों एक जैसा है, देन हम क्या करेंगे कि वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या है, हमारे पास दोनों का साइन जो है वो अनलाइक है. ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड. ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये सॉल्यूशन हो गया यहाँ से. ठीक है, ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को तो ऐड करेंगे तो ये x 3x हो जाएगा, y एंड y गेट कैंसिल, दैट इज व्हाट 12. ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ 12. और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, तो 4. अब जब वैल्यू हमारे निकल गए x का वैल्यू 4, तो बोल रहा है आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x और y के वैल्यू निकलने के बाद सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन वन ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. तो अब इसमें से किसी एक में हम लोग को पुट करना होगा. ठीक है, इस x का वैल्यू या y आ रहा था तो y का वैल्यू पुट करते हैं. तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं कि किस में पुट करते हैं, जो इक्वेशन इजी उसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे. तो ये इक्वेशन हमारे पास इजी है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, ओके, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किसमें, तो फर्स्ट. तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो x का वैल्यू तो 4 है, 4 प्लस y is equal to 5 and y is equal to what, 5 minus 4 which is what, 1. Hence x is equal to what, then 4 and y is equal to 1. That is our answer. Okay, after this हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या हो कि उसका कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो, दोनों मतलब दोनों में किसी का इक्वल नहीं है. यहाँ तो इक्वल नहीं था x का और y का इक्वल था, बट अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा कि उसमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं क्या, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, 5x प्लस 3 यहाँ 13 ले लेते हैं. ठीक है, 13x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. अब देखते हैं क्या कि अब हमको किसको इक्वेट करना है. माइनस कर देते हैं, एक मिनट जस्ट यहाँ माइनस कर ले लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 4 है और दूसरा क्या, अब इसमें दोनों में देखा जाए तो क्या है कि कोफिशिएंट दोनों में किसी का इक्वल नहीं है. ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हमारे क्या है कि इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन टू मेक द कोफिशिएंट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल. तो इसको फाइंड करने के लिए क्या है, हमारे पास दो मेथड है क्या,
या तो क्या करे, इसके कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर दे और इसके कोफिशिएंट को सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे, तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि क्या किया जाए कि इस दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है। और एलसीएम जो आए और उसको बनाने के लिए जैसे क्या 13 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 65, तो 65 इसको बनाना है तो मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, तो 13 से करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। और इसको 65 बनाना है देन कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो और इसमें आते हैं तो इसमें दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कितना से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा और इसमें 3 से करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को देखना होगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यहाँ यूज करना होगा कि कौन सा वैल्यू हम लोग ले कि जिससे हमारा इजी होगा। तो मैथ में जितना ही इजी करके सॉल्व किया जाए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखा ना अभी कौन सा इजी, वाई वाले कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं तो इजी है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंटू कितना करना पड़ेगा, तो एलसीएम दोनों का आया 12, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से। और इक्वेशन सेकंड इंटू सेकंड में कितना से करना पड़ेगा, तो 12 आया था, तो 12 बनाने के लिए 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि इक्वल हो गया, तो ऐड द इक्वेशन ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इफ न्यूमेरिकली इक्वली कोएफिशिएंट आर अपोजिट इन साइन। अगर अपोजिट है साइन, ठीक है, तब तो ऐड करना पड़ेगा। अगर क्या है कि अपोजिट नहीं है, ठीक है, मतलब कि इक्वल है, लाइक साइन है, ठीक है। लाइक हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, अनलाइक हो तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ठीक है। लाइक में के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अनलाइक के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे। तो यहाँ क्या है, लाइक है कि अनलाइक, लाइक है, तो लाइक है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग हो गया यहाँ से सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस, सॉरी यहाँ 10x माइनस 12y, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से। तो 13 3 जा 39x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 12 3 जा 36, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अलजेब्रिक टर्म में हम लोग पढ़े हैं क्या क्लास 8 में कि अगर 2 और मोर देन 2 टर्म है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, सबका सब्ट्रैक्ट के लिए सबका साइन हम लोग को चेंज करना होगा। तो वैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, तो चेंज किए तो यहाँ कितना मिल गया, माइनस 29x, 12y एंड 12y गेट कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कैंसिल, ओके। आफ्टर दिस 8 माइनस 36 कितना हो जाएगा, तो माइनस 28, ठीक है, माइनस 28 मिला। अब यहाँ से हम माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 28/29, ठीक है। अब वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x और y, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल्स, ठीक है। तो किसमें पुट किया जाए, फर्स्ट और सेकंड, जो इजी हो उसमें पुट करेंगे। फर्स्ट इजी है, फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5 इंटू 28/29 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू कितना नहीं पता है, तो 6y ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 44, 5 2 जा 10, और 14/29 माइनस 6y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 4 माइनस 140/29 एंड माइनस 6y इज इक्वल टू व्हाट, 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 34 जा 120 माइनस 4 116 माइनस 140/29, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, तो माइनस 6y इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 20 माइनस 24/29
9 और ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 जा 24, हेंस y इज इक्वल टू व्हाट 4/29। सो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 28/29 एंड y इज इक्वल टू 4/29। दैट इज आवर आंसर। ओके, आफ्टर दिस अब और एक दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और क्या, जैसे क्या कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई वैल्यू जो है मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन वो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन है बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब उसी तरह पढ़ेंगे क्या कि एलिमिनेशन से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या देखते थे कि सब्स्टिट्यूट करते थे, जब वैल्यू हम उसमें किसी एक का वैल्यू फाइंड करते थे और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट करते थे तो क्या मिलता था, हो सकता था क्या कि वेरिएबल हमको उसमें मिलता ही नहीं था, उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता था। और फिर उसके बाद से हमको देखना पड़ता था कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन व्हाट, देन इट हैज मेनी सॉल्यूशन, एंड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास मेथड कि या तो x नहीं तो y को इक्वल करें। तो x को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर y को भी इक्वल करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट इंटू कितना, तो 3, और इक्वेशन सेकंड में क्या करना पड़ेगा, किसी से भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 3 है, 1 बनाने के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही मिलेगा, इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस, यहाँ दोनों साइन क्या है, लाइक है, तो लाइक है तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू वट 18/3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। माइनस करना होगा, सारा चेंज होगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो क्या मिला हमको कि स्टेप 2 ही हम लोग जब कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या मिला, ट्रू मिला। ठीक है, तो अगर इन स्टेप 2, ठीक है, वी ऑब्टेन व्हाट, वी ऑब्टेन ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल। ठीक है, देन द equation, then the pair of equation has what, pair of linear equation has infinitely many solution। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे ना सब्स्टिट्यूशन में, सेम यहीं पे भी है। इन स्टेप 2 क्या, if we obtain true statement involving no variable then the pair of linear equation has infinitely many solution, that is what, consistent। ठीक है, और यहीं पे अगर स्टेप 2 में ही if we obtain what, false statement, यहाँ पे क्या हो जाए, false statement involving no variable, वेरिएबल हम लोग नहीं फाइंड करें, नहीं मिले। ठीक है, तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज व्हाट, नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह हम लोग आसानी से सॉल्व कर हम लोग बता सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे है किसी इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं क्या, थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड ये हो गया 4.5x माइनस वट 1.5y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमको देखना है क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं।
तो देखते हैं यहाँ पे पहले क्या कर लिया जाए, इसका हम लोग ये कैंसिल कर लेते हैं क्या, इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते हैं इस इक्वेशन के लिए। ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। और सेकेंड के लिए 45/10 कर लेते हैं, माइनस 15/10 इज इक्वल टू 2। और एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 9 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा हमको, तो 2 मिल जाएगा। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट, 2 2 जा 4, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वही किसी से फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट वाले को ही इक्वल कर लेते हैं क्या, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा कितना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे गलत हो गया, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 45/10 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। और यहाँ कितना हो गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो 9x/2, ठीक है। 9x/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 9x माइनस 6y बाई 2 इज इक्वल टू 2, मतलब 9x माइनस 6y इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो 4 मिल गया। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब देखते हैं क्या कि अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, और कैसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा हमारा, ये x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या देखना है कि साइन हमारा इक्वल लाइक है कि अनलाइक। अगर साइन हमारा लाइक है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन हमारा अनलाइक है तो फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे साइन क्या है, लाइक है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू कितना, तो 3, माइनस करना पड़ेगा, लाइक साइन है, प्लस माइनस इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो कितना हो गया, तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया इतना है 18 हो गया। अब इसमें करते हैं कितना हो गया, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या मिल गया, तो 14, इधर क्या मिला, 0, ठीक है। इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा है, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सॉरी इलिमिनेशन मेथड वाला जो एक्सरसाइज है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट यू विल लर्न very easily, and after this we see after in next video we see some more example. Okay, thank you for attending the class.